जीवन को अगर ध्यान से देखें तो साफ दिखता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे मन में अनगिनत योजनाएं और सपने सजाए जाते हैं, पर वास्तविकता वही होती है जो प्रारब्ध में लिखा है। आपके हर प्रयास के बावजूद जो घटित होता है वो उसी अदृश्य धागे का परिणाम है जो आपके लिए पहले से तय है। इंसान सोचता है कि वो स्वतंत्र है, कि उसके निर्णय उसके अपने हैं, पर स्वतंत्रता भी उस नियति की डोर में बंधी हुई है। यही जीवन का गहरा रहस्य है। आप सोचते हैं कि आप चुन रहे हैं, पर सच तो ये है कि आपका चुनाव भी प्रारब्ध की दिशा में ही होता है। कितनी बार आपने ठाना कि आज से मैं बदल जाऊंगा, कुछ नया शुरू करूंगा, पर दिन समाप्त होते होते वही हुआ जो होना था। प्रारब्ध की शक्ति इतनी गहरी होती है कि जब वो चाहता है, असंभव रास्ते भी आपके लिए आसान हो जाते हैं, और जब वो नहीं चाहता तब कितनी भी कोशिश करें परिणाम नहीं मिलता। इंसान अपने दिमाग को मालिक समझता है, पर असली मालिक तो वही परम सत्ता है, वही अदृश्य हाथ, वही ईश्वर। ये प्रारब्ध क्यों बनता है? ये आपके पिछले कर्मों का फल है। आप चाहें जितना भागें, छुपें या इनकार करें, पर फल आपको भुगतना ही होगा। इसे आप न्याय कहें या सजा, ये सिर्फ आपके अनुभव का एक हिस्सा है। लेकिन प्रारब्ध आपको पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता। ये आपको वे अनुभव देता है जो आपके विकास के लिए आवश्यक हैं। सुख, दुख, कठिनाई, ये सभी आपके जीवन के शिक्षक हैं। इंसान अक्सर देखना नहीं चाहता, दुख को श्राप मानता है, सुख को वरदान, पर वास्तव में दोनों ही आपके भीतर छिपे पाठ हैं। आप सोचेंगे कि क्या इंसान कुछ बदल सकता है? बदल सकता है, पर दिशा वही होगी जो प्रारब्ध तय करता है। जैसे किसी बीज का वृक्ष बनने का प्रारब्ध तय होता है। आप उसे पानी और खाद दे सकते हैं, पर यह नहीं बदल सकते कि वो नीम ही बनेगा। पर आप ये तय कर सकते हैं कि नीम कितना हरा भरा, मजबूत या कमजोर होगा। इंसान का दिमाग बार बार उलझता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कंट्रोल में है, पर जब घटनाएं उसके अनुसार नहीं घटती, वो दुखी हो जाता है। यही दुख की जड़ है। यदि आप समझ लें कि आपका काम केवल कर्म करना है और परिणाम पहले से तय हैं, जीवन सरल हो जाएगा। संत कहते हैं, समर्पण कर दो। इसका अर्थ है ये स्वीकार करना कि मैं सब कुछ तय नहीं कर सकता। जब आप ये मान लेते हैं, तभी शांति आती है। आप परिणाम के पीछे पागल नहीं होते, आप बस कर्म करते हैं और जो होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। सोचिए, कितने लोग मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती, और कितने मामूली प्रयास करने पर भी बड़ी सफलता पा लेते हैं। यही प्रारब्ध का खेल है। कोई चाहे जितना भागे, प्रारब्ध अपनी घड़ी पर दरवाजा खोल ही देता है, और जब समय आता है, वही छोटे कदम पहाड़ हिला देते हैं। घमंड टूट जाता है जब आप समझते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, बस माध्यम बने। असली खिलाड़ी प्रारब्ध और भगवान है। इसे स्वीकारना कठिन है, क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता, पर जब ये समझ भीतर उतर जाती है, तब जीवन से शिकायत समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ कई लोग ये सोच बैठते हैं कि अगर सब पहले से तय है तो प्रयास करने का कोई मतलब नहीं। ये सोच बिल्कुल गलत है। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, पर चलना आपको ही पड़ता है। जैसे आपको अन्न मिलेगा ये तय है, पर हल चलाना और मेहनत करना आपको करना ही होगा। यदि आप आलस करेंगे तो भूखा भी रह सकते हैं। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, कर्म ही धर्म है। आपको तय है कि जीवन में क्या सीखने के लिए परिस्थितियां आएंगी। गुस्सा करने या दुखी होने से कुछ नहीं बदलता। समय आने पर परिस्थितियां पलट जाएंगी। तब तक संघर्ष ही आपको मजबूत बनाएगा। जब आप अपने जीवन को ध्यान से देखें, तो समझेंगे कि हर अनुभव, हर रिश्ता, हर खुशी और हर पीड़ा आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के लिए है। प्रारब्ध आपको मोड़ सकता है, पर तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का अद्भुत नियम है। कितनी बार आपने सोचा, मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा, और फिर वही किया। कितनी बार ठाना कि मैं इस रिश्ते में नहीं पड़ूंगा, पर फिर परिस्थितियां आपको वहीं ले गईं। ये सब वही प्रारब्ध है। ये आपको ये दिखाता है कि आप अपने अहंकार में कितने फंसे हुए हैं। प्रारब्ध का उद्देश्य केवल आपके रास्ते को तय करना नहीं है, बल्कि आपके भीतर चेतना जगाना भी है।
यह आपको वही अनुभव देता है जो आपकी आत्मा को विकसित करता है। सोचिए, क्या अगर सब कुछ आसान होता तो हम जीवन की गहराई को समझ पाते? नहीं। मुश्किलें, चुनौतियां, असफलताएं यही आपके भीतर की नींद तोड़ती हैं, और यही दुख और कठिनाई आपको ईश्वर की ओर खींचती हैं। सुख में इंसान भूल जाता है कि कोई शक्ति भी है, पर जब जीवन कठिन हो जाता है तब हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, अब तुझ पर भरोसा है। यही प्रारब्ध का असली खेल है, आपको अपने भीतर की सच्चाई दिखाना। आपका मन बार बार चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, लेकिन प्रारब्ध उसे वहीं ले जाता है जहां उसे जाना है। यही कारण है कि कभी हम बहुत प्रयास करने के बाद भी असफल होते हैं, और कभी बिना कोशिश के वो प्राप्त होता है जो कल्पना भी नहीं की थी। ये समय पर होना ही प्रारब्ध की खूबसूरती है। जैसे सुबह का सूरज दोपहर में नहीं उग सकता, वैसे ही आपकी किस्मत का फूल अपने समय से पहले नहीं खिल सकता। चाहे वो सफलता हो, प्रेम हो, धन हो या ईश्वर का दर्शन, सब सही समय पर मिलता है। अधीरता ही दुख पैदा करती है। जब आप कहते हैं, भगवान अभी क्यों नहीं, तब असंतोष बढ़ता है, पर ईश्वर का समय हमेशा सटीक होता है। सही समय आने पर वही चीज जो असंभव लगती थी, सहज रूप से आपके जीवन में उतर जाती है। यही कारण है कि समझदार वही है जो धैर्य रखता है, जो हर परिस्थिति में कहता है, ये भी ठीक है। ये सरल वाक्य सुनने में मामूली लगता है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब आप कहते हैं, ये भी ठीक है, तो आप भगवान की योजना को स्वीकार कर रहे हैं। आप दुख को भी वरदान के रूप में जीने लगते हैं। ये वो अवस्था है जहां सच्चा आनंद शुरू होता है। यहां से जीवन की वास्तविक सुंदरता महसूस होती है। हर मोड़ पर याद रखें, आप अपने प्रारब्ध से भाग नहीं सकते, पर आप इसे शांति से जी सकते हैं। इसे शिकायत के साथ जी सकते हैं या आभार के साथ। जब आप आभार चुनते हैं, तब हर घटना, हर आंसू, हर हंसी आपके भीतर नया फूल खिला देते हैं। यदि आप सचमुच भगवान के भक्त हैं, तो समझिए, जो आपके लिए लिखा है वही सर्वश्रेष्ठ है। आज दर्द लग सकता है, पर वही दर्द कल आपकी शक्ति बन जाएगा। आज कोई दरवाजा बंद लगता है, पर कल वही आपको बेहतर रास्ते पर ले जाएगा। भगवान कभी भूलते नहीं। वे देर कर सकते हैं, पर जो देने योग्य है वही देते हैं। इसलिए शिकायत छोड़ दीजिए। हर सुबह उठते ही यही कहिए, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है। मुझे वही दिखाओ जो मेरी आत्मा के लिए जरूरी है, और मुझे धैर्य दो कि मैं आपके फैसले को स्वीकार कर सकूं। ये प्रार्थना आपके भीतर असीम शांति भर देगी। जब ये शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तब आप देखेंगे कि प्रारब्ध का खेल अब आपको उलझाता नहीं, बल्कि हंसाता है। आप जान जाएंगे, हाँ, ये भी उसी योजना का हिस्सा है। तब जीवन बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। अब जब आप समझते हैं कि प्रारब्ध आपकी जीवन यात्रा का नक्शा है, तो ये भी समझना जरूरी है कि प्रारब्ध आपको बांधता है, लेकिन वही बांध आपको गहराई भी देता है। जैसे लहरें किनारे से टकराती हैं, वैसे ही प्रारब्ध आपकी सीमाओं से टकराता है, और हर बार जब आप टकराते हैं, आपकी चेतना जागती है। यदि ये टकराव नहीं होता तो इंसान भीतर से सोया ही रह जाता। कठिनाइयाँ, दुख, असफलताएं, ये सभी आपके भीतर की नींद तोड़ते हैं और आपको वास्तविकता से जोड़ते हैं। यही ईश्वर की योजना है। जब जीवन बहुत आसान होता है तो हम भूल जाते हैं कि कोई शक्ति भी है, पर जैसे ही मुश्किलें आती हैं, हम अपने भीतर भगवान की ओर हाथ जोड़ते हैं। आपका मन बार बार ये चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो, पर प्रारब्ध उसे वहीं ले जाता है जहां उसे होना चाहिए। यही कारण है कि कभी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप असफल होते हैं, और कभी बिना किसी विशेष कोशिश के वही प्राप्त होता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यही समय पर होने का अद्भुत नियम है। जैसे सूरज अपने समय से पहले नहीं उग सकता, वैसे ही आपका भाग्य भी सही समय पर ही फलित होता है। सफलता, प्रेम, धन, ईश्वर का दर्शन सब अपने समय पर मिलता है। अधीरता ही दुख पैदा करती है। जब आप पूछते हैं, भगवान अभी क्यों नहीं, तो असंतोष बढ़ता है, पर सच्चाई ये है कि ईश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब सही समय आता है, वही चीज जो असंभव लगती थी, सहज रूप से आपके जीवन में उतर जाती है। यही कारण है कि समझदार वही है जो धैर्य रखता है। हर परिस्थिति में ये कहता है, ये भी ठीक है। सुनने में ये वाक्य सरल लगता है, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है।
जब आप कहते हैं ये भी ठीक है, तो आप भगवान की योजना को स्वीकार कर रहे हैं। आप दुख को भी वरदान की तरह जीने लगते हैं। ये वो अवस्था है जहां सच्चा आनंद शुरू होता है। यही जीवन की वास्तविक सुंदरता है। हर मोड़ पर याद रखें, आप अपने प्रारब्ध से भाग नहीं सकते, पर आप इसे शांति से जी सकते हैं। इसे शिकायत के साथ जी सकते हैं या आभार के साथ। जब आप आभार चुनते हैं, तब हर घटना, हर आंसू, हर हंसी आपके भीतर नया फूल खिला देते हैं। यदि आप सचमुच भगवान के भक्त हैं, तो समझिए, जो आपके लिए लिखा है वही सर्वश्रेष्ठ है। आज दर्द लग सकता है, पर वही दर्द कल आपकी शक्ति बन जाएगा। आज कोई दरवाजा बंद लगता है, पर कल वही आपको बेहतर रास्ते पर ले जाएगा। भगवान कभी भूलते नहीं। वे देरी कर सकते हैं, पर जो देना है वही देंगे। इसलिए शिकायत छोड़ दीजिए। हर सुबह उठते ही यही कहिए, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है। मुझे वही दिखाओ जो मेरी आत्मा के लिए जरूरी है, और मुझे धैर्य दो कि मैं आपके फैसले को स्वीकार कर सकूं। ये प्रार्थना आपके भीतर असीम शांति भर देगी। जब ये शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तब आप देखेंगे कि प्रारब्ध का खेल अब आपको उलझाता नहीं, बल्कि हंसाता है। आप जान जाएंगे कि हाँ, ये भी उसी योजना का हिस्सा है। तब जीवन बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। अब सोचिए, जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? ये आपकी आत्मा को तराशने के लिए है। लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बनती। उसी तरह कठिनाइयों से गुजरे बिना आत्मा का तेज नहीं निकलता। ईश्वर आपको दंड नहीं दे रहे, बल्कि आपको तराश रहे हैं। यही कारण है कि दुख और बाधाएं वरदान हैं। ये आपके अहंकार को बार बार तोड़ते हैं। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तभी कोई झटका आता है। यही अहंकार का पतन है, जो आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। कितने लोग हैं जिन्होंने दुख झेलकर भगवान को पाया है? सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता। सुख में हम कहते हैं, देखो मैंने किया, पर दुख ही हमें याद दिलाता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। यही प्रारब्ध का सबसे सुंदर खेल है, आपको तोड़ना और फिर जोड़ना। आप सोचते हैं कि यदि सब पहले से लिखा है, तो भगवान हमें क्यों सजा देते हैं? ये सजा नहीं, ये सीख है। जैसे लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बनती, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से गुजरे बिना उसका पेज नहीं निकलता। जब ये समझ भीतर उतर जाती है, तो आंसू भी आभार में बदल जाते हैं। इंसान के भीतर दो शक्तियां होती हैं, मन और प्रारब्ध। मन अपनी इच्छाएं थोपता है, पर प्रारब्ध उसे वहीं ले जाता है जहां उसे होना है। यही कारण है कि कभी आप प्रयास के बावजूद असफल होते हैं, और कभी बिना किसी प्रयास के सफलता मिलती है। समझदार वही है जो ये जानता है, प्रारब्ध रास्ता तय करता है, पर चलना हमें ही पड़ता है। यही जीवन का नियम है। यदि आप इस गहरी समझ को अपनाते हैं, तो जीवन में घमंड टूट जाता है, अहंकार मर जाता है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि असली खिलाड़ी प्रारब्ध और भगवान है, तब जीवन से शिकायत खत्म हो जाती है। इस प्रकार प्रारब्ध आपको मोड़ सकता है, पर तोड़ नहीं सकता। वही आपको वहीं ले जा रहा है जहां आपके जीवन का फूल खिलना है। बस धैर्य रखें, विश्वास रखें और भगवान को थाम लें। अंत में वही रहेंगे, वही साथ देंगे। हर अनुभव, हर दुख, हर ठोकर आपको आपके विकास की ओर ले जा रहा है। आप अपनी समझ से चाहे लाख योजनाएं बनाएं, अंतिम निर्णय वही करता है। और जब ये सच भीतर उतर जाता है, तब आप दुखी नहीं रहते। आप देखेंगे कि जब आप जोर लगाते हैं, चीजें बिगड़ जाती हैं, और जब आप छोड़ देते हैं, सब अपने आप ठीक हो जाता है। यही प्रारब्ध का कमाल है। जब आप छोड़ देते हैं, आप नियति के साथ बहने लगते हैं और जीवन सहज हो जाता है। सच्ची आजादी वही है जब आप स्वीकार कर लें कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। ये उल्टा लगता है, कैसे गुलामी में आजादी हो सकती है? पर यही तो रहस्य है। जब आप मान लेते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, तनाव समाप्त हो जाता है। अब आपको लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि बहना सीखना पड़ता है। इस अवस्था में आप साक्षी बन जाते हैं। आप देखते हैं कि जीवन घट रहा है, दुख भी, सुख भी, पर भीतर अडोल रहते हैं। यही सच्चा ध्यान है, और यही वो स्थिति है जहां इंसान कहता है कि अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वही होना चाहिए। जब आप इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो प्रारब्ध आपको उलझाता नहीं, बल्कि हंसाता है। आप जान जाते हैं कि ये सब उसी योजना का हिस्सा है। जीवन अब बोझ नहीं, बल्कि सुंदर यात्रा बन जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की बात अपने दिल में उतार लीजिए। प्रारब्ध आपको मोड़ सकता है, पर तोड़ नहीं सकता। वही आपको वहीं ले जा रहा है जहां आपके जीवन का फूल खिलना है।
धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और भगवान को थाम लीजिए। हर सुबह यही कहें, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है, मुझे वही दिखाओ जो मेरी आत्मा के लिए जरूरी है, और मुझे धैर्य दो कि मैं आपके फैसले को स्वीकार कर सकूं। ये प्रार्थना आपके भीतर असीम शांति भर देगी। जब ये शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तब आप देखेंगे कि प्रारब्ध का खेल अब आपको उलझाता नहीं बल्कि हंसाता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख और सबसे सुंदर यात्रा है।